अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान नाशिक मुस्तफ़ा भट्टू। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शोरगुड HD TV। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में और लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है PTI की दरख्वास्त पर कि इलेक्शन की डेट पंजाब के गवर्नर नहीं दे रहे। तो हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। 3-4 दिन केस की समाअत हुई है। 3-4 दिन अदालत ने जो है केस को सुना है, गवर्नर से जवाब तलब किया है, ECP से जवाब तलब किया है, चीफ सेक्रेटरी से जवाब तलब किया है और IG से। उनसे अदालत ने ये पूछा है कि क्या आप इलेक्शन करवा सकते हैं, इलेक्शन के लिए आप तैयार हैं। जो गवर्नर पंजाब ने ये बयान दिया, उसने कहा कि मैंने असम्बली तहलील नहीं की, ना ही मैंने समरी पर साइन किए हैं और ना ही मैं इलेक्शन की डेट दे सकता हूँ। जब गवर्नर का ये बयान आया है तो उसके बाद जो अदालत ने IG पंजाब से पूछा है कि आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं, चीफ सेक्रेटरी से पूछा है आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि हम मुकम्मल तौर पर इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। ये समाअत होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया। उसके बाद महफूज फैसला जो है अदालत ने सुनाया। आपको एक बात बताता चलूँ कि ये एक रुकनी बेंच था जिसने ये केस की समाअत की और ये तमाम प्रोसेस को मुकम्मल किया। अदालत ने जब अपना महफूज फैसला सुनाया तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं और इलेक्शन का ऐलान करें, बाकायदा नोटिफिकेशन फौरी से फौरी जारी करें और इलेक्शन का ऐलान करें ताकि इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो सके और आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन को मुकम्मल करें। जब ये फैसला आया है तो अब PDM जो आस उम्मीद लगाए बैठे थे कि हम इलेक्शन को मुलतवी करवा देंगे, इलेक्शन आगे चले जाएंगे और फिर जनरल इलेक्शन साथ ही होंगे, अब ये जो PDM की उम्मीदें थी इस पर तो अब पानी फिर चुका है। अब देखते हैं कि क्या वाकई इलेक्शन कमीशन 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा पाएगा या अपने फैसले पर अमल नहीं करवा सकेगा। क्या अदालत ने जो फैसला दिया है उस पर अमल होगा या अमल नहीं होगा, क्योंकि पहले इस्लामाबाद की अदालत ने जो फैसला दिया था कि जो बल्दियाती इलेक्शन है करवाए जाएं तो वफाकी हुकूमत ने वो इलेक्शन नहीं करवाए। और अभी जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है इस वक्त जो है वफाकी हुकूमत ने उसे चैलेंज तो नहीं किया, वो कह रही है कि हम चैलेंज नहीं करेंगे, अगर इलेक्शन कमीशन इसे चैलेंज करना चाहे तो वो कर सकता है। देखते हैं वफाकी हुकूमत सिक्योरिटी देती है या नहीं देती, इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करती है या नहीं करती। अब ये वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का जो काम है वो बाकी रह गया। देखते हैं वो इलेक्शन करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते। अगर नहीं इलेक्शन 90 दिन के अंदर होते तो फिर जो मौजूदा PTI है वो कह रही है कि इन पर जो है आर्टिकल 6 लगेगा जो इलेक्शन नहीं करवा रहे। बहरहाल ये तो प्रोसेस बाद का है, बाद में क्या होता है क्या नहीं होता। क्या पंजाब असम्बली में जो उसके इलेक्शन की बात हुई थी अदालत ने तो अपना फैसला दे दिया, देखते हैं अब KP की असम्बली में इलेक्शन होता है या नहीं होता, वहाँ अदालत क्या फैसला देती है। क्या वहाँ भी इसी तरह जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज ने फैसला दिया है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। अभी जो है समाअत पेंडिंग है, उन्होंने जवाब तलब किया है। पेशावर हाई कोर्ट ने वहाँ के जो गवर्नर हैं और IG चीफ सेक्रेटरी से उनको टाइम दिया है कि आप 7 दिन के अंदर हमें जवाब दें कि आप इलेक्शन करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। तो अभी उनका फैसला आना बाकी है। मेरे ख्याल में हो सकता है कि अदालत यही फैसला करेगी कि आप कानून और आइन को मद्देनज़र रखते हुए 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं। ये तो एक वाज़े लकीर है, एक वाज़े लाइन है
कि अगर असम्बली तहलील होती है तो इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए। अगर कोई जो है मेंबर इस्तीफा देता है, रिजाइन कर देता है, तो फिर इलेक्शन 60 दिन के अंदर होना है। बहरहाल वफाकी हुकूमत वो ये चाह रही है कि किसी तरह जो निगरान सेटअप है उसको तूल दें, उसको आगे ले जाएं और फिर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों का सबका मिलाकर जनरल इलेक्शन करवाएं। देखिए, ये मेरे ख्याल में ये मुश्किल ही होगा, क्योंकि आइन और कानून में इस तरह का कोई जो है प्रोसेस मौजूद नहीं है कि जो है एक असम्बली या 2 असम्बलियाँ तहलील हो जाएं और फिर आप उसको तूल दें कि हम 1 साल तक इसे डिले करें और इसका बाद में इलेक्शन करवाएं। तो ये तो सीधा सीधा आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है जो आइन और कानून के खिलाफ जाएगा। तो पहले ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि सूबाई असम्बलियों जो है 2 के पहले इलेक्शन हुए हों, 2 के बाद में हुए हों और कौमी असम्बली का इलेक्शन अलग हुआ हो। ये एक पाकिस्तान में तारीख रकम होगी कि 2 सूबों के इलेक्शन पहले हो रहे होंगे और बाकी 2 सूबों और वफाक के इलेक्शन अलग होंगे। तो इस तरह जो प्रोसेस चलेगा आगे या चलता रहेगा तो फिर इलेक्शन में धांधली का जो है इल्ज़ामात भी लगाए जाएंगे, क्योंकि अगर सूबाई हुकूमत है वहाँ हुकूमतें और हैं तो वफाक में किसी और की है तो फिर धांधली के इल्ज़ामात लगेंगे और इलेक्शन को जो है वो दूसरी जमातें जो है तस्लीम नहीं करेंगी जो इक़्तिदार में नहीं आएंगी। तो फिर ये एक नया मसला खड़ा हो जाएगा, फिर एक अदम इस्तेकाम नया जो है ये सार उठा लेगा। और अभी पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल भी अबतर है मुआशी, और अभी देखते हैं कि क्या इलेक्शन हो पाते हैं या जो है हुकूमत कोई और हथकंडे जो है आजमाती है, कोई और हथकंडे इस्तेमाल करती है। तो बहरहाल मुआशी सूरत हाल को भी सामने रख कर ये तमाम फैसले करने होंगे और उसके साथ क्या ये भी देखना है कि हमारा मुल्क इसका मुतहम्मिल हो सकता है कि चंद कौमी असम्बली के हलकों में भी इलेक्शन हो रहा होगा और 2 सूबाई असम्बली में भी इलेक्शन हो रहा होगा और इनका अलग खर्चा होगा, इन पर अलग जो है अखराजात होंगे और फिर उन्हीं हलकों में कौमी असम्बली के इलेक्शन भी हो रहे होंगे। फिर चंद दिन बाद यानी 4 या 5 माह बाद फिर वो आम इलेक्शन कौमी असम्बली के हो रहे होंगे। तो ये तकरीबन मुल्क पर नया बोझ जो है वो बढ़ता जाएगा और अखराजात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे होंगे। तो जहाँ तक मुआशी माहिरीन या तजियाकार ये कह रहे हैं कि दोनों जमातों को मतलब PTI और PDM का मतलब तो तमाम जमातें मुश्तरका ही हैं, तो ये इन सब को मिलकर बैठकर कुछ नेगोशिएशन करना होगा कि उधर से कौमी असम्बली की जो है डेट वो कुछ कम करनी होगी, 2-3 माह वो डिले कर लें, मतलब पहले इलेक्शन करवा दें, असम्बली को तहलील कर दें और कुछ 3 और 4 माह इनको आगे बढ़ाया जा सके सूबाई असम्बली के इलेक्शन को। तो इस तरह से आम इलेक्शन का एक माहौल बन जाएगा और आम इलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन जो मौजूदा PDM है और मौजूदा हुकूमत है वो ये नहीं चाहती कि हम जल्दी इलेक्शन करवाएं, क्योंकि जो मौजूदा PDM है और मौजूदा हुकूमत इस वक्त है उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो इस वक्त नहीं है, क्योंकि वो IMF का जो प्रोग्राम है उसमें है और मुश्किल से मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं और कीमतें जो है बिजली की हों, गैस की हों, पेट्रोल की हो, डीजल की हो, वो बढ़ा रहे हैं, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो कम हो रही है और मौजूदा अपोजिशन की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो एक तो इस तरह से ही मौजूदा हुकूमत जो है वो परेशान है कि अगर हम फौरी तौर पर इलेक्शन करवा देते हैं तो फिर आगे हमें सीटें नहीं मिलेंगी, हमारी पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत कम है। तो इसलिए नवाज़ शरीफ ने मरीम नवाज़ को जो है ग्राउंड में उतारा है कि देखते हैं मरीम नवाज़ इसमें क्या हासिल करती है। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। आपका मेज़बान आशिक मुस्तफ़ा। अल्लाह।